बंधुओं, आज मैं ईपीएफ पेंशन पे लागू प्रोराटा फॉर्मूला के बारे में बोलने जा रहा हूँ। ये देखिए, अभी लगभग 11:10-12 हो रहा है और ये गूगल पे फ्लैश है ये न्यूज कि 30 साल यदि कोई नौकरी कर लेता है तो उसे 6429 रुपया पेंशन मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गूगल पे लगा हुआ है। लेकिन मैं कहता हूं ये गलत न्यूज फ्लैश हुआ है। ये जो दिख रहे हैं आप, ये न्यूज गलत है। अब मैं आता हूं अपने एक बोर्ड के पास जो मैंने देखिए, उन्होंने गूगल में जैसे हम दिखा रहा था, उन्होंने 6429 दिखाया है। ठीक है, 50 एक रुपया का फॉर्मूला हो सकता है, मैं यहां मान रहा हूं। इस फॉर्मूला के आधार पे मैं भी जोड़ा कि 30 साल के नौकरी में 6429 रुपया होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। इस फॉर्मूला के आधार पे पीएफ पेंशन नहीं जोड़ता है, मैं इसे काट दिया। अब आइए आप, ईपीएस कब से लागू हुआ? 16/11/1995 से। आज के डेट में मान लीजिए कोई 31/9/2014 को ये प्रोराटा कब से लागू है? प्रोराटा कब से लागू है? 1/9/2014 से। सैलरी कैप क्या था? अप टू 31/8/2014 6500 रुपया था। और फ्रॉम 1/9/2014 15,000 हो गया। तो 6500 के पास क्या था कि वन ईयर सैलरी एवरेज था 6500 पर। 1/9/2014 से जो हुआ 15,000, ये 5 साल के एवरेज सैलरी पे हो रहा है। आप यदि मान लिए कि 16/11/1995 से कोई पेंशन स्कीम का मेंबर बना और 30/9/2023 को रिटायर कर गया, तो टोटल सर्विस उन्होंने 95 से 30/9/2023 तक कितना किया? 28 साल। नियम के मुताबिक 20 साल सर्विस पूरा होने के बाद उन्हें 2 इयर्स का बोनस मिला आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 20 इयर्स। तो सर्विस किया उन्होंने कितना? 28 साल और 2 साल बोनस मिल गया, तो उन्होंने कहा 30 साल नौकरी किया। जैसे गूगल भी दिखाया आपको अभी जो मैं दिखा रहे थे। तो उन्होंने गूगल ने पे जो अपने अभी पोस्ट देखे थे मोबाइल, जो मैं आपको फ्लैश करके दिखा रहा था, तो उन्होंने ठीक है जो फॉर्मूला चलता उसी पे जोड़ा। 30 लेंथ ऑफ सर्विस 15,000 सैलरी था, डिवाइडेड बाय 70, तो 6429 उन्होंने जोड़ा है, जो मैं 6428 जोड़ा है। चलिए कोई बात नहीं, 1 रुपया का अंतर है। लेकिन बंधुआ अब ऐसा नहीं होता। अब आइए आप यहां से प्रोराटा क्या है। पीएफ कर क्या रहा है कि आपका 2 पार्ट में जोड़ रहा है पेंशन, यानी 16/11/1995 से, जैसे कि मैंने बोला कि से 31/8/2014 तक। ऊपर के केस में क्या हो जाएगा? 95 से 14 हो गया 19 साल सर्विस के। और 2 साल का जो बोनस है उनको, जो 20 साल के बाद होगा, वो भी इसी में जोड़ दिया गया, तो हो गया 21 ईयर्स। और फिर इन्होंने 1/9/2014 से 1/9/2014 से इन्होंने किया 11 ईयर्स। ये दूसरा फॉर्मूला आ गया यहाँ पर। तो प्रोराटा के बेस पर उन्होंने क्या किया, जो 95 से 31/8/2014 तक था, 2 साल बोनस सहित, तो उन्होंने 6500 पे जोड़ दिया 21 साल का। ये हो गया 1950 रुपया। और दूसरा पार्ट को क्या किया उन्होंने कि 11 साल को जोड़ दिया 15,000 के आधार पर। तो इसका कैलकुलेशन आ गया 2357। तो टोटल योग हो गया इसका, टोटल पेंशन जो बना ये प्लस ये 2 पार्ट का हुआ 4307 रुपया, यानी 4307। और जैसे अभी फ्लैश में गूगल भी किया था, मैं भी जो जोड़ा 6428, तो ये 6428 उनको नहीं मिलेगा, इनको मिलेगा 4307 रुपया। यानी प्रोराटा लगा देने के कारण हर ईपीएफ मेंबर को 2121 रुपया का पर मंथ नुकसान हो रहा है। जैसे कि अभी आपने देखा कि गूगल पे भी फ्लैश किया था, ऐसा नहीं होता है। अभी जो पेंशन आपको लागू चल रहे हैं 1/9/2014 से जो है, वो प्रोराटा पे है, वो प्रोराटा चल रहा है। जो बात सबको पता नहीं है, कई आदमी कंफ्यूज रहते हैं, सब यही फॉर्मूला पे अपना पेंशन जोड़ने लगते हैं, फिर उतना उनको पैसा मिलता नहीं है। तो कभी वो पीएफ इंक्वायरी करने जाते हैं, कभी एक्सपर्ट के पास करने जाते हैं। ये 2 पार्ट में
ये होता है पेंशन, अभी प्रोराटा बेसिस में यही नियम है। यही मैं जानकारी देने के लिए मैं आपको ये बोर्ड पर अपना वर्कशीट करके दिखाया है। यही है प्रोराटा का कैलकुलेशन।